सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। बहुत तुम हम इस पृथ्वी पर मृत लोक में परमानेंट अस्थायी रूप से नहीं आए हैं। हमें यहाँ से जाना है और मौत निश्चित है। हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जीवन में एक ऐसी चीज़ है जो निश्चित है, बाकी कुछ भी निश्चित नहीं है। बच्चा पैदा हुआ कि निश्चित हो गया, वो ख़त्म होगा, मरेगा, निश्चित होगा, चाहे जब ख़त्म हो, लेकिन ये बात पक्की होगी कि मरेगा। तो जिस दिन मौत की शहजादी कुछ भी काम आने वाला नहीं है, जाना पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखो। सुबह उठो तो समझ लो कि रात में मरा हुआ था, सोया, सोना मतलब मरेगी के बराबर है। उठा, जग गया, अब अच्छा ही काम करेंगे। तो व्यर्थ की चालाकी नहीं, व्यर्थ का तर्क वितर्क नहीं, निस्वार्थ भाव से काम करो। जहां तक हो सके दूसरे की भलाई करो। तो एक घटना है कि दो यात्री स्टेशन पर गए तो ट्रेन में बहुत भीड़ थी, उनको दूर जाना था, 10-12 घंटे का सफ़र था। तो ट्रेन में भीड़ थी, बैठे कैसे? अब इन्होंने चालाकी लगाया, अंदर गए, एक जगह थोड़ा सा जगह मिली नीचे, कहे सांप सांप सांप। अब सांप के डर से जितने वहाँ यात्री थे डिब्बे से बाहर आ गए, वो भी बाहर आ गए। लेकिन जब सब चले गए, क्योंकि झूठ मूठ का उन्होंने चालाकी लगाई थी, तो चलो भाई हम आराम से, भी डिब्बा खाली हो गया, चलो आराम से सोएंगे। वो लोग गए, अपना बिस्तर लगा के सो गए। सोचे कि पूरी रात यहाँ सोएंगे, सुबह होते हुए हम गंतव्य स्थान पर पहुँच जाएंगे। तो सोए, सुबह उठे, प्लेटफार्म पर आए तो वहाँ पर लोग रहते हैं। पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन है? तो जिस स्टेशन पर आए तो वही स्टेशन था। कहा अरे ट्रेन चली ही नहीं। तो लोगों का भाई देखो, कोई यहाँ पर आके सांप सांप ऐसा चिल्लाया था कि डिब्बे में सांप आ गया, इसलिए वो ट्रेन जो है यहीं पर ये डिब्बा छोड़ दिया गया है, आगे ही नहीं गया है। तो वो लोग बहुत पछताए। तो ये व्यर्थ की जो चालाकी है, इससे काम चलने वाला नहीं। आपने एक डेल कार्नेगी का नाम सुना होगा, जो अमेरिका में एक राइटर थे, एक बुक लिखा सफलता का रहस्य, और वो बुक जो है संसार में बहुत बिक्री उसकी हुई थी, हाईएस्ट बुक सेलर बुक बनी थी। तो डेल कार्नेगी ने कहा था, श्रद्धा भाव से किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। एक घटना है कि एक बूढ़ी औरत थी, बहुत धनी थी, उसके पास एक कार थी, उसके हस्बैंड ख़त्म हो गए थे, परिवार का कोई नहीं था। कार जो है गैराज में एक बढ़िया जगह पर रखी हुई थी। अब बहुत लोग उस कार को खरीदने आए। उस बुढ़िया ने किसी को भी नहीं देखा, क्योंकि धन की कोई कमी नहीं थी। तो कोई भी आते थे तो यही बोलते कि अरे भाई बहुत पुरानी कार हो गई, भंगार टाइप, यहाँ क्या करोगे, रखी हो, जगह घेरी है बिना मतलब, हम इसको ले जाएंगे, कुछ तो प्रयोग करेंगे। वो बुढ़िया जो है एकदम उसको बहुत खराब लगता था, ऐसा है लोग क्यों बोल रहे हैं उस कार के विषय में। एक बार डेल कार्नेगी जी वहाँ गए, उन्होंने उसकी कार की प्रशंसा किया, कितनी कार अच्छी है, जो भी इस कार का प्रयोग किया होगा कितना अच्छा रहा होगा, खुद खुशकिस्मत रहा होगा कि उसके पास एक कार थी, कितना सुंदर रही होगी, इसको कोई रखे अच्छे ढंग से, अच्छी लगेगी, प्रयोग भी करे अपना। बुढ़िया इतनी खुश हो गई, फ्री में उस कार को दे दिया। तो
उनका ये कहना था कि निस्वार्थ भाव से कुछ भी काम आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और जहां भी चालाकी लगाने की कोशिश किया, स्वार्थ, देखो भाई, स्वार्थ तो कुछ न कुछ इस भौतिक जगत में, हम मानव हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग, कुछ न कुछ स्वार्थ तो रहता है, परंतु उस स्वार्थ के बदले किसी का अहित न हो, यह तो ध्यान में रखना ही चाहिए। इसलिए निस्वार्थ भाव जो है रखना ही चाहिए। तो होता ऐसे कि हम कोई भी काम करने जाते हैं तो स्वार्थ का जो परसेंटेज है अधिक रहेगा। सामने वाला गड्ढे में गिर जाए, सामने वाले की बर्बादी हो जाए, कितना भी परेशानी हो जाए, लेकिन अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। तो यह जो भावना है, व्यर्थ की चालाकी नहीं चलेगी। आप व्यर्थ की चालाकी करेंगे, आप फंसेंगे। आप तो फंसोगे ही, और आपके नाते और लोग भी फंस जाएंगे। इसलिए हाँ, आप चारों तरफ देखो ना, सर्वे करके देखो, चारों तरफ देखो, जो लोग भी दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते रहे हैं, उनका जो अंत कैसा हुआ है। तो व्यर्थ की चालाकी नहीं, निस्वार्थ भाव से लगे रहिए। हाँ, मर्यादा बहुत जरूरी है। मर्यादा का पालन रामचरितमानस में लक्ष्मण जी सीता जी की सुरक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा बना दिया था और कहा था कि माते, मैं तो जा रहा हूँ पता लगाने कि हमारे भैया की क्या हालत है। आपने ऐसा कहा है, लेकिन आप जो है इस रेखा के बाहर मत आना। अब कल्पना कीजिए कि क्या विज्ञान रहा होगा कि उस रेखा के अंदर कोई जा नहीं सकता, लेकिन अंदर से बाहर आ सकता है किसी इमरजेंसी में, कैसा हो। और यह बात रावण को पता चल गई थी। तो मर्यादा का पालन माँ सीता ने नहीं किया, उस लक्ष्य रेखा से बाहर आई और उनका हरण हुआ। रावण ले गया श्रीलंका, एक देश का सत्यानाश हो गया। अब ब्राह्मण था, वो बहुत विद्वान था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति राक्षसी थी, इसलिए राक्षस कहा जाने लगा, लेकिन योग्यता तो थी। उसी के भाई, चचेरे भाई विभीषण थे। अब देखिए, अगर विभीषण जो है रावण से दुश्मनी नहीं किया होता तो रावण नहीं मारा जा सकता था, लेकिन उसने किया। तो कुल मिला के मर्यादा का पालन करो, निस्वार्थ भाव से लगे रहो, जीवन सुखमय होगा। बस यहीं विराम करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।